सोच के देखिए एक ऐसा भारत जिसमें आपको जयपुर से हैदराबाद जाना हो और बीच में आपको 2 देशों को क्रॉस करना पड़े। इतना ही नहीं, इन देशों का वीज़ा भी आपको लेना पड़े। सोच के देखिए कि हैदराबाद जाने के लिए आपको टूरिस्ट वीज़ा लेना ही होता। हमारा प्यारा भारत भी यूरोप की तरह छोटे छोटे देशों का समूह होता और यूनाइटेड इंडिया कहलाता, जिसके कुछ देशों में आज भी राजा महाराजाओं का राज होता। और हाँ, कुछ ऐसा दिखता हमारा प्यारा भारत अगर एक पर्सनैलिटी नहीं होती। मैं बात कर रहा हूँ सरदार वल्लभ भाई पटेल की। 31 अक्टूबर 1875 में गुजरात की नाडियाड नाम की जगह में सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ। सरदार वल्लभ भाई के पिता जावेरी भाई पटेल पेशे से एक किसान थे। वल्लभ भाई एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। वल्लभ भाई पढ़ना चाहते थे, कुछ नया सीखना चाहते थे, लेकिन उनके परिवार के आर्थिक हालात ठीक नहीं थे। वल्लभ भाई की लगन देखिए, उन्होंने जैसे तैसे लोगों से किताबें बोरो करके अपनी पढ़ाई को जारी रखा। इन्हीं सब झंझटों का सामना करते हुए सरदार पटेल ने 22 साल की उम्र में मैट्रिकुलेशन एग्जाम कंप्लीट किया। सरदार पटेल शुरू से ही लॉ में इंटरेस्टेड थे और साथ ही साथ वो लॉ प्रैक्टिस भी करना चाहते थे। अपने सपने को पूरा करने के लिए पटेल भाई ने सन 1900 में डिस्ट्रिक्ट प्लेजर एग्जाम को क्रैक किया। एग्जाम क्रैक करने के 2 साल बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गोधरा डिस्ट्रिक्ट में अपना एक इंडिपेंडेंट ऑफिस सेटअप किया। सन 1908 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की पत्नी का देहांत कैंसर के कारण हो गया और पीछे छूट गए इनके 2 बच्चे। सरदार ने कभी भी दोबारा दूसरी शादी नहीं की। इन्होंने अपने बच्चों को अपने परिवार की मदद से पाला। वल्लभ भाई पटेल अभी भी बैरिस्टर नहीं बने थे। अपने सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने शिप पकड़ा और निकल पड़े लंदन की ओर। वल्लभ भाई ने मिडिल टेम्पल लंदन से अपनी बैरिस्टर की डिग्री हासिल की। सन 1913 में वल्लभ भाई पटेल अहमदाबाद वापस लौट आए। उन्होंने अपना इंडिपेंडेंट बैरिस्टरशिप प्रैक्टिस करना शुरू किया और कुछ ही समय में फेमस क्रिमिनल लॉयर बन के सामने आए। सन 1917 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ऐसे पहले भारतीय बने जिन्हें म्युनिसिपल कमिश्नर की कुर्सी पर बिठाया गया। सन 1917 तक वल्लभ भाई पटेल गांधीयन फिलॉसफी से अच्छी तरीके से प्रभावित हो चुके थे। अब सन आ चुका था सन 1918 का। इस समय बारिश की कमी और इंडिगो जैसे क्रॉप्स की खेती के कारण खेड़ा नाम की जगह पर भीषण सूखा पड़ चुका था। इस स्थिति में ब्रिटिश सरकार ने लगान माफ करने की जगह किसानों पर दुगने टैक्सेस लगा दिए। इन्हीं बढ़े हुए टैक्सेस का विरोध करने के लिए महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल सत्याग्रह पर बैठ गए और इस सत्याग्रह का नाम दिया गया खेड़ा सत्याग्रह। एंड फाइनली आफ्टर अ लॉट ऑफ स्ट्रगल ब्रिटिश सरकार को अपने सारे टैक्सेस वापस लेने पड़े। जून 1928 इतिहास ने एक बार अपने आप को फिर से दोहराया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने रेवेन्यूज बढ़ाने के लिए इस बार बारडोली नाम की जगह पर किसान के ऊपर 22% टैक्स हाइक इम्पोज किया। एंड एज अ रिजल्ट लाखों लोग सत्याग्रह पर उतर आए अंडर द लीडरशिप ऑफ वल्लभ भाई पटेल और ब्रिटिश गवर्नमेंट को बढ़े हुए टैक्सेस को हटाना पड़ा। एंड फाइनली वल्लभ भाई को टाइटल दिया गया सरदार का लोकल पॉपुलेशन के थ्रू। इस मैसिव मूवमेंट की सक्सेस के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल का कद इंडियन नेशनल कांग्रेस में काफी बढ़ गया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संघर्षों के लिए कई बार सरदार वल्लभ भाई पटेल को जेल भी जाना पड़ा। अब आया सन 1942 और यहाँ से कहानी शुरू हुई अमूल की। आनंद डिस्ट्रिक्ट के दूध व्यापारी अपना दूध डायरेक्ट पब्लिक को नहीं बेच सकते थे। उन्हें दूध पहले बेचना पड़ता था बीच के बिचौलियों को। बिचौलिए इस दूध को मनमाने दामों पर पास्चराइजेशन प्लांट्स को बेचा करते थे और इसीलिए मिल्क प्रोड्यूसिंग फार्मर्स की कमाई काफ़ी कम थी। अपनी इस परेशानी को लेकर के किसान पहुंचे सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास। वल्लभ भाई ने किसानों को सलाह दी कि अपना दूध बिचौलियों को ना बेचें, साथ ही साथ अपना एक कोऑपरेटिव बनाएं और वहां से दूध का विक्रय करें। और इस तरह अस्तित्व में आया आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड यानी कि अमूल। अब आया सन 1946। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो चुका था और ब्रिटिश सरकार का सेकेंड वर्ल्ड वॉर में काफ़ी एक्टिव पार्टिसिपेशन था और इस युद्ध में एक्टिव पार्टिसिपेशन होने के कारण ब्रिटेन सरकार का राजकोष पूरी तरीके से खाली हो चुका था और इसी कारण अंग्रेजों ने भारत छोड़ने का फैसला किया और इसलिए भारत की इंटरिम सरकार का चुनाव किया गया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम इस सरकार के चेयरपर्सन के रूप में सुझाया। उन दिनों पटेल का स्वास्थ्य काफ़ी खराब रहता था और इसलिए गांधी जी के अनुरोध पर पटेल ने अपना नाम वापस ले लिया और इसलिए कमेटी के चेयरपर्सनशिप और भारत के पहले प्रधानमंत्री का कार्यभार दिया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू को और सरदार वल्लभ भाई पटेल को होम मिनिस्ट्री दी गई। अब उनके सामने चुनौती थी भारत को एक सूत्र में बांधने की। दरअसल उस समय भारत में 565 से ज्यादा प्रिंसली स्टेट्स थे। सरदार पटेल ने अपनी सूझबूझ से इन सभी रियासतों को भारतीय गणराज्य का हिस्सा बनाया। भारतीय सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद रखने के लिए
उन्हें सम्मान देने के लिए उनकी छवि पर आधारित एक स्टैचू बनवाया और उसका उद्घाटन किया गया 31 अक्टूबर 2018 को। आशा करते हैं आप सबको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक करें, हमारे वीडियोस को शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को किस्सा कहानी का।